नमस्कार। आज हमारे पास जो स्रोत है वो एक तरह से कहानियों का खजाना है। ये एक पारंपरिक कथा संग्रह का हिस्सा है जहाँ कई अलग अलग कहानियां और प्रार्थनाएं मतलब एक ही धागे में पिरोई हुई है। बिल्कुल, एक माला की तरह। और इस खजाने से आज हम दो बहुत ही खास मोतियों पर ध्यान देंगे। हाँ, पहली कहानी हमें ले जाएगी रामायण के युग में, लंका विजय के ठीक बाद, जब श्री राम एक बड़ी दुविधा में है। अच्छा। और दूसरी कहानी हमें ले जाएगी महाभारत के कुरुक्षेत्र में, युद्ध शुरू होने से ठीक पहले, जहां अर्जुन अपने जीवन के सबसे बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। तो हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि ये दो महाकाव्य, दो अलग अलग युगों की कहानियां हमें कर्तव्य, धर्म और मुश्किल समय में सही रास्ता चुनने के बारे में क्या सिखाती है। और दोनों के रास्ते कितने अलग हैं। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। ठीक है, तो पहली कहानी की शुरुआत करते हैं। जगह है गंधमादन पर्वत। रावण पर विजय मिल चुकी है और भगवान राम अपनी पूरी सेना के साथ वहां मौजूद है। माहौल जीत का है, लेकिन शांत है। तभी दंडकारण्य के सारे महान ऋषि मुनि अगस्त्य ऋषि के नेतृत्व में उनसे मिलने आते हैं। और आते ही वे श्री राम की स्तुति करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये कोई मामूली प्रशंसा नहीं है। अच्छा। नहीं, स्रोत में इसका बड़ा खूबसूरत वर्णन है। वो एक एक करके राम के जीवन की घटनाओं को याद दिलाते हैं। कैसे उन्होंने ताड़का का वध किया, कैसे पत्थर बनी अहिल्या को फिर से जीवन दिया, शिव का धनुष तोड़ा, और कैसे अपने पिता के एक वचन के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार कर लिया। तो एक तरह से ये उनके पूरे जीवन की हाईलाइट रील है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। इतनी प्रशंसा सुनने के बाद राम, जो स्वयं भगवान के अवतार माने जाते हैं, वो ऋषियों के सामने एक बहुत ही मानवीय सवाल रखते हैं। वो कहते हैं, मैंने पुलस्त्य ऋषि के वंशज रावण का वध किया है। वो एक ब्राह्मण था, मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, इससे मुक्त होने का उपाय बताइए। ये बात मुझे थोड़ी हैरान करती है। मतलब वो तो भगवान है, उन्हें पाप कैसे लग सकता है? यही तो श्री राम के चरित्र की सबसे खास बात है। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहा जाता है। सही। वो जानते हैं कि वो कौन है, लेकिन वो धरती पर एक इंसान के रूप में आए हैं और वो सामाजिक और नैतिक नियमों का पालन करना अपना कर्तव्य समझते हैं। अच्छा। ये ऐसा ही है जैसे किसी देश का राष्ट्रपति ट्रैफिक सिग्नल पर रुक जाए। वो चाहते तो निकल सकते हैं, लेकिन वो नियम का पालन करके एक मिसाल कायम करते हैं। वाह। राम यहाँ वही कर रहे हैं। वो हमें सिखा रहे हैं कि नियम और मर्यादा सबसे ऊपर है, चाहे आप कोई भी हो। वाह, ये तो बहुत गहरा दृष्टिकोण है। तो ऋषियों ने इसका क्या समाधान बताया? ऋषियों ने उन्हें एक शिवलिंग की स्थापना करने की सलाह दी। अब यहाँ एक और गहरी बात है। क्या? एक मिनट रुककर इस पर सोचते हैं। राम विष्णु के अवतार हैं, यानी वैष्णव परंपरा के केंद्र, और उन्हें सलाह दी जा रही है शिव, यानी शैव परंपरा के आराध्य के प्रतीक की स्थापना करने की। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। जो श्रोता शायद शैव और वैष्णव परंपराओं के अंतर को उतना नहीं समझते, उनके लिए क्या बता सकते हैं कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जरूर। मोटे तौर पर हिंदू धर्म में ये दो सबसे बड़े भक्ति पंथ हैं। कई बार लोग इन्हें अलग अलग या प्रतिस्पर्धी भी मान लेते हैं। सही। लेकिन यहाँ विष्णु का अवतार खुद शिव की स्थापना कर रहा है। ये इस विचार को मजबूत करता है कि ये दोनों परंपराएं अलग नहीं, बल्कि एक ही परम सत्य तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। मतलब ये एकता का, सद्भाव का एक बहुत शक्तिशाली संदेश है। बिल्कुल। और ऋषि ये भी कहते हैं कि आपके द्वारा स्थापित इस शिवलिंग के दर्शन का फल काशी विश्वनाथ के दर्शन से भी करोड़ों गुना ज्यादा होगा। करोड़ों गुना? हाँ, वो पहले से ही उस जगह की महिमा तय कर रहे हैं जिसे आज हम रामेश्वरम कहते हैं। कमाल है। तो मतलब रामेश्वरम की नींव इसी घटना में रखी गई थी। कहानी में आगे क्या होता है? अब कहानी में थोड़ा ड्रामा आता है। अच्छा। शिवलिंग की स्थापना के लिए एक बहुत ही शुभ मुहूर्त निकाला जाता है, जो बस कुछ ही देर में आने वाला था। हनुमान जी को तुरंत कैलाश पर्वत भेजा जाता है कि वो वहां से एक दिव्य शिवलिंग लेकर आएं। लेकिन हनुमान जी को आने में देर हो जाती है। हाँ। और शुभ मुहूर्त हाथ से निकला जा रहा है। ये उस समय में मुहूर्त या सही समय के महत्व को भी दिखाता है। बिल्कुल। तब ऋषि एक बहुत ही अनोखा और कह सकते हैं व्यवहारिक समाधान देते हैं। वो राम से कहते हैं कि माता सीता ने समुद्र किनारे टहलते हुए खेल खेल में जो बालू का शिवलिंग बनाया है, क्यों ना उसी की स्थापना कर दी जाए। एक मिनट, क्या आप ये कह रहे हैं कि भारत के सबसे प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंगों में से एक रामेश्वरम असल में बालू से बना है? हाँ। और एक तरह से लास्ट मिनट जुगाड़ के तौर पे स्थापित हुआ था? ये तो अविश्वसनीय है। ये तो है।
ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, बुधवार का दिन और हस्त नक्षत्र का योग। अच्छा, पूरा डिटेल है। पूरा। और ये कोई मामूली दिन नहीं था। ज्योतिष के हिसाब से हस्त नक्षत्र, जो चंद्रमा का नक्षत्र है, और बुध, जो बुद्धि का दिन है, इनका योग किसी चीज की स्थापना के लिए बहुत शक्तिशाली माना जाता है। तो ये सिर्फ एक संयोग नहीं था? नहीं, एक दैवीय योजना थी। जैसे ही उस बालू के शिवलिंग की स्थापना होती है, भगवान शिव और पार्वती स्वयं वहां प्रकट होते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि भक्ति और नियत सोने चांदी या पत्थर से ज्यादा कीमती है। एकदम। अगर इरादा सच्चा हो तो खेल खेल में बनी बालू की मूर्ति भी भगवान को स्वीकार है। आपने एकदम सही समझा। यही इस कहानी का सार है। और अंत में राम अपने धनुष की नोक से जमीन पर एक कुंड बनाते हैं, जिसे कोटि तीर्थ कहा गया, ताकि उस शिवलिंग के अभिषेक के लिए पवित्र जल मिल सके। वाह! इस तरह रामेश्वरम की स्थापना पूरी होती है। तो राम की कहानी युद्ध के बाद प्रायश्चित और एक नई शुरुआत की है, जो बाहरी मार्गदर्शन और सामाजिक परंपराओं का पालन करके पूरी होती है। लेकिन स्रोत हमें एक और कहानी दिखाता है, जो युद्ध से ठीक पहले के मानसिक संघर्ष की है। बिल्कुल। जहाँ सवाल प्रायश्चित का नहीं बल्कि कर्तव्य का है। चलिए कुरुक्षेत्र के मैदान में चलते हैं। बिल्कुल। अब हम एक बिल्कुल अलग माहौल में हैं। यहाँ कोई शांति नहीं है, बल्कि युद्ध का शंख बजने को है। अर्जुन, जो उस युग के सबसे बड़े योद्धा हैं, अपने रथ पर खड़े हैं और सामने अपने ही दादा, गुरु और भाइयों को देखकर उनका दिल बैठ गया। उनके हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है, शरीर कांप रहा है। हाँ, और वो कृष्ण से कहते हैं, मैं नहीं लड़ूंगा। वो पूरी तरह से टूट चुके हैं और इसी हताशा के आलम में वो कृष्ण से उनका असली दिव्य रूप देखने की गुजारिश करते हैं। वो जानना चाहते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, इस सब के पीछे का सच क्या है। और कृष्ण उन्हें जो दिखाते हैं वो अर्जुन की कल्पना से कोसों दूर था। स्रोत में संजय, जो ये सब अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं, धृतराष्ट्र को इसका वर्णन सुनाते हैं। वो कहते हैं, राजन, अगर आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाएं, तो शायद उनका प्रकाश भी भगवान के उस विराट रूप की बराबरी नहीं कर पाएगा। हजारों सूर्य? हाँ, अर्जुन को उस एक शरीर में पूरा ब्रह्मांड दिखने लगता है। सारे देवता, ब्रह्मा, शिव, ऋषि, नाग, सब कुछ। अनगिनत मुंह, अनगिनत आंखें, अनगिनत हाथ। और फिर ये दृश्य सुंदर से भयानक होने लगता है। हाँ, बहुत भयानक। अर्जुन देखते हैं कि भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महान योद्धा और दुश्मन सेना के राजा सब के सब पतंगों की तरह कृष्ण के धधकते हुए मुंह में समाते जा रहे हैं। सही। स्रोत में तो यहां तक लिखा है कि कुछ के सिर उनके दांतों के बीच फंसकर चूर-चूर हो रहे हैं। बाप रे, ये तो बहुत ही खौफनाक नजारा है। ये वैसा भगवान तो नहीं है जैसा हम मंदिरों में देखते हैं। बिल्कुल नहीं। ये दिव्यता का वो रूप है जो सृष्टि भी करता है और संहार भी। और इसी खौफ के बीच अर्जुन एक सवाल पूछते हैं, जो इस पूरी घटना का केंद्र है। वो कांपती हुई आवाज में पूछते हैं, उग्र रूप वाले आप कौन हैं? और कृष्ण का जवाब, वो तो भगवत गीता के सबसे प्रसिद्ध श्लोकों में से एक है। हाँ, वो कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुमीह प्रवृत्तः। इसका मतलब क्या हुआ? इसका शाब्दिक अर्थ है, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूं। इस समय इन लोगों का संहार करने के लिए यहां आया हूं। सरल शब्दों में कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, तुम जिसे देख रहे हो वो कोई व्यक्ति नहीं है, मैं समय हूं। समय? वो शक्ति जो सब कुछ बनाती है और सब कुछ मिटा देती है। और इस वक्त मैं यहां मिटाने आया हूं। ये तो एक आहा मोमेंट है। मतलब कृष्ण कह रहे हैं कि ये सब तो होना ही है। ठीक यही। वो आगे कहते हैं, ये जितने भी योद्धा तुम्हें दिख रहे हैं, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम तो बस निमित्त मात्र बनो। निमित्त मात्र यानी सिर्फ एक जरिया? हाँ, एक इंस्ट्रूमेंट। लेकिन अगर कृष्ण ने सबको पहले ही मार दिया था, तो फिर इस युद्ध का मतलब ही क्या था? क्या अर्जुन का लड़ना सिर्फ एक नाटक था? ये बहुत गहरा सवाल है। निमित्त मात्र होने का मतलब ये नहीं है कि आपके कर्मों का कोई मूल्य नहीं। इसका मतलब है कि आप अपने कर्मों के फल से खुद को अलग कर लें। अच्छा। कृष्ण अर्जुन को उनके व्यक्तिगत दुख, मोह और अहंकार से ऊपर उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तुम्हारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा है। तुम्हारा काम, तुम्हारा क्षत्रिय धर्म युद्ध करना है, परिणाम की चिंता करना नहीं। तुम्हें बस अपनी भूमिका निभानी है, क्योंकि ये घटनाक्रम तो होकर ही रहेगा। समझ गई। ये अर्जुन को उनके छोटे मैं से निकालकर एक बड़े उद्देश्य से जोड़ देता है। बिल्कुल। और इस विराट भयानक रूप को देखकर अर्जुन की क्या हालत होती है? वो बुरी तरह डर जाते हैं।
वो हाथ जोड़कर कहते हैं कि आपके इस रूप को देखकर मेरा मन भय से व्याकुल हो रहा है। कृपा करके अपना वही सौम्य चतुर्भुज रूप फिर से दिखाइए। ये दिखाता है कि उस ब्रह्मांडीय सत्य का साक्षात्कार करना एक इंसान के लिए कितना भारी, कितना मुश्किल अनुभव था। बिल्कुल। इस पर कृष्ण कहते हैं कि मेरा ये विराट रूप न वेदों से, न यज्ञ से, न दान से और न ही कठिन तपस्या से देखा जा सकता है। तो फिर कैसे? इसे देखने का अधिकार केवल उसे है जिसमें अनन्य भक्ति हो। तो इन सब का क्या मतलब है? एक ही स्रोत में हमारे पास दो महान युद्धों से जुड़ी दो अलग-अलग कहानियां हैं। एक युद्ध के बाद की है, एक युद्ध से पहले की। एक में नायक प्रायश्चित खोज रहा है, दूसरे में कर्तव्य। ये देखना फैसिनेटिंग है कि दोनों कहानियों में नायक राम और अर्जुन एक बड़ी नैतिक दुविधा का सामना कर रहे हैं, लेकिन उनके समाधान का तरीका बिल्कुल अलग है। कैसे? राम विनम्रता से बाहरी मार्गदर्शन मांगते हैं। वो समाज के सबसे ज्ञानी लोगों यानी ऋषियों के पास जाते हैं और उनकी सलाह मानते हैं। उनका रास्ता सामाजिक है, पारंपरिक है। जबकि अर्जुन को कोई बाहरी सलाह नहीं दी जाती। नहीं, उन्हें तो एक आंतरिक ब्रह्मांडीय सत्य का सीधा अनुभव कराया जाता है, एक ऐसा अनुभव जो उन्हें अंदर से पूरी तरह बदल देता है। सही कहा। उन्हें नियम नहीं बताए जाते, उन्हें नियम बनाने वाली शक्ति ही दिखा दी जाती है। बिल्कुल सही। एक कहानी निर्माण की है, स्थापना की है, रामेश्वरम की, जो आज भी खड़ा है और लाखों लोगों को रास्ता दिखाता है। और दूसरी कहानी संहार और नियति की है, विश्वरूप दर्शन, जो दिखाता है कि समय के आगे सब कुछ नश्वर है, सब कुछ पहले से ही तय है। तो एक का रास्ता है कर्मकांड और परंपरा का पालन करना, और दूसरे का रास्ता है ज्ञान और आत्म साक्षात्कार का। और यही आज की इस पड़ताल का सबसे बड़ा निचोड़ है, जो हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाता है। क्या सवाल? जब हमारे अपने जीवन में कर्तव्य और भावनाओं के बीच टकराव होता है, जब हम अपने कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं, तो सही रास्ता खोजने के लिए हमें कहाँ देखना चाहिए? क्या हमें राम की तरह बाहर देखना चाहिए, समाज, परंपरा और ज्ञानी लोगों की सलाह में, या फिर हमें अर्जुन की तरह अपने भीतर झांकना चाहिए, एक गहरे और परिवर्तनकारी सत्य की तलाश में? क्या जवाब हमारे आसपास की दुनिया में है या हमारे अंदर के ब्रह्मांड में?